एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन साहनी एंड मेरे प्यारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 नंबर तुम्हें लाने ही लाने हैं एंड उसके लिए आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने नवंबर स्ट्रैटेजी में सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे पॉलिटिकल साइंस को ख़त्म करने की कोशिश करी थी। चाहे आपका ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो टेस्ट है ये हर एक बच्चा करेगा। ये टेस्ट के प्रोसीजर्स आपको बता रही हूँ। ये बुक 1 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट है। 50 मार्क्स का ये टेस्ट है। इसमें मैंने आपका जो न्यू सिलेबस से ऐड हुआ है वो भी डाल दिया है। इफ़ यू नो द आंसर, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये सब जो नया टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन आंसर इंस्टाग्राम पे डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है इंस्टाग्राम तो कोई बात नहीं, जब इस टेस्ट के मैं आंसर डालूंगी तो ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नए सिलेबस में से आपके 2020-21 के बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे। जो इंस्टा यूज़ नहीं करते और जो करते हैं तो जाओ भैया पढ़ो, लर्न करो। इस टेस्ट के आंसर्स आप लोगों को देने हैं। कोई बच्चा इस टेस्ट में चीटिंग नहीं करेगा। ये टेस्ट मानो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी मैम हूँ, जो भी तुम मुझे मानते हो वो हूँ, और ये तुम्हारा सीरियस वाला टेस्ट है। भूल जाओ फ़ोन पे हो रहा है ये टेस्ट, सोचो मैं तुम्हारे सर के ऊपर खड़ी हूँ और तुम्हें मेरे सामने बिना चीटिंग करे इस टेस्ट को करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक रजिस्टर अब अपना बना लो जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो टेस्ट। ऐसी ही हिस्ट्री का लूँगी। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई विल टेक टेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन, क्योंकि तुम पढ़ते जा रहे हो जब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं। साइड होंगी, बाद में स्क्रीनशॉट लेना है, टेस्ट परफॉर्म करना है। 2-3 दिन के अंदर इस जैसे ही तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट होगा मुझे कमेंट करोगे डन डन डन। जितने डन मेरे पास बढ़ जाएंगे मैं टेस्ट के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी और जो कम्युनिटी टैब होता है उस पर टेस्ट के आंसर डाल दूंगी। ये तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला है। चेक करो अपने आप को कितना आता है। बुक 1 मोस्टली बच्चों की काफ़ी हद तक हो चुकी होगी। जो बुक 2 है उसका मैं तब बनाऊंगी टेस्ट जब कल आपका चैप्टर 9 डल जाएगा। चैप्टर 9 की वीडियो बन चुकी है, कल मैं उसको अपलोड करूंगी। ओके, तो आज हर एक बच्चा ये टेस्ट करेगा। आज कल परसों 3 दिन की डेडलाइन है। 3 दिन में मुझे ये टेस्ट चाहिए। पूरा का पूरा हर एक बच्चा रजिस्टर लो और एक रेड पेन ले आओ। मम्मी से कहो रेड पेन की ज़रूरत है मुझे, मंगवा लो बाजार से, खुद जाके ले आओ। फिर हम इस टेस्ट को चेक करेंगे, हम अपनी को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट के प्रोसीजर बता रही हूँ। मैंने टेस्ट में स्टार्टिंग में 2 नंबर के क्वेश्चन डाले हैं। वर्ड लिमिट कितनी है, 30 to 40 वर्ड। तुम चाहो जितना मर्जी, जितना तुम्हें आता है उतना लिखना उस 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन ये आपके। इट इज़ फ्रॉम द होल सिलेबस। हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। पुराने सैम्पल पेपर, CBSE के सैम्पल पेपर हो गए और जो अभी आपका जो 2020-21 का पेपर आया उसमें से देख के क्वेश्चन बनाए हैं। न्यू सिलेबस का भी सब कुछ है इसमें। तो पॉलिटिकल के बच्चों आग लगानी है तुमने। ठीक है, अब आते हैं अपने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया आपका, वेयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ WSF मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम टुक प्लेस। कहाँ हुई थी मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। बोल रही हूँ बिकॉज जब तुम अपना टेस्ट लोगे आई विल बी स्पीकिंग एंड यू विल बी राइटिंग द आंसर, या फिर स्क्रीनशॉट खोल के बैठ जाना और मेरे से ऐसे ओरल वाला टेस्ट करना है तो ओरल वाला कर लेना। ठीक है, मेंशन द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है इसको। ठीक है, बहुत लंबा भी नहीं, और अगर बहुत लंबा लिखना हो तो लिखो, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुई थी, मैं करवा चुकी हूँ ये। बहुत मुश्किल से मैं आंसर बोलने से रोक रही हूँ खुद को। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तीनों कॉजेज बताने हैं इसमें, 2 लाइन में तीनों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मेंट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, सजेस्ट सम रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन UN, रिफॉर्म्स ऑफ UN सारे के सारे लिखना। व्हाई डू सम कंट्रीज क्वेश्चन द इशू ऑफ इंक्लूजन ऑफ इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन लिखना है। स्टेटमेंट, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी आंसर इन अ पॉइंट फॉर्म। स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। नंबर की नहीं देखनी है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, जितना आता है सब लिखना है। अब आ जाओ, व्हेन वॉज द साफ्था स्टार्टेड, साफ्था कब स्टार्ट हुआ था, ये MCQ में भी आ सकता है आपके। ठीक है, whose mediation resolve the Indus water dispute between India and Pakistan। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल डीप में अंदर से लिया हुआ है ये क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर का। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेंशन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन मेंबर्स ऑफ SAARC, उनका ऑब्जेक्टिव भी और उसके मेन मेंबर्स भी। ठीक है, सब कुछ SAARC के ऊपर फुल नोट लिखना है इस क्वेश्चन के ऊपर आपको। बहुत अच्छे से ब्लू पेन से हर एक बच्चा इसको करेगा, अपनी पूरी फुल मेहनत से सोचना है, ये तुम्हारा एग्जाम है। ऐसी सोच रख के हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया ना, 50 में से तुम्हारे आ गए 40, 45, 30 भी ना, तो मान लेना बोर्ड एग्जाम में 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये आपका सेक्शन A है और सेक्शन B वो है जिसमें नए वाले क्वेश्चन दिए मैंने न्यू सिलेबस में से। मेंशन सम फीचर्स ऑफ द इंडो भूटान रिलेशन, इंडो भूटान का रिलेशन कैसा है उसके कुछ फीचर्स लिखने हैं।
एक्सप्लेन 5 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद बांग्लादेश। हमारे बांग्लादेश के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके मेजर 5 कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसकी हेडिंग लिखना है, 2-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना। अब आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन है, वो मैंने डाला है ये आपका इसी वाले चैप्टर में से। तो मैप अगर करना चाहो लोकेट मैप में करना, नहीं तो आप इसका आंसर सीधा लिख लेना। लैंडलॉक कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम कौन सी है? राइट इट। सेंट्रली लोकेटेड कंट्री दैट शेयर बॉर्डर विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, अब सी पार्ट क्या है? अर्लियर इट वॉज सल्टनेट, नाउ इट इज़ अ रिपब्लिक। तो इन तीनों कंट्रीज़ का आपको नाम लिखना है। ये आपके 1 मार्कर में भी आ सकती है, मैप में भी आ सकती है, किसी भी तरीके से MCQ फॉर्म में ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनको कवर करा है। अब आ जाओ, ये कोल्ड वॉर एरा से है। विच कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन 1972 बाय UN। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोई क्लू नहीं दे रही हूँ मैं, समझ जाओ कौन सी है। When and why did India sign 20 years of Treaty of Peace and Friendship with USSR? क्यों दी थी उसने 20 years of Peace Treaty? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When and where the first NAM summit held? कहाँ पे हुई थी फर्स्ट NAM की समिट? ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द आइडियोलॉजीज रिप्रेजेंटेड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? एंड उस सब कुछ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपके सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी? इसको मैंने मर्ज कर दिया है 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन को, क्योंकि शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सिक्वेंसेज शॉक थेरेपी, व्हाट इज शॉक थेरेपी, तो ये आपको 15 क्वेश्चन में ही लिखना है। ओके, तो यहाँ आपका सेक्शन है कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन ठीक है, जिसमें आपके न्यू क्वेश्चंस है, जिसको आते हैं बहुत अच्छे से लिखना, जिन्हें नहीं आते हैं तो इसके आंसर्स का आप लोग वेट करना। ओके, तो व्हाट इज कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंस डे? जो इन बायोपोलैरिटी चैप्टर है उसमें CIS आपका टॉपिक ऐड हुआ है, तो फुल यू हैव टू टेल अबाउट इट, यू हैव टू टेल इट्स फाउंडिंग डेट, सब कुछ आपको इसमें नोट लिखना है CIS के ऊपर। देन सेकेंड क्वेश्चन, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS, पूरी एक लिस्ट है CIS के फाउंडिंग मेंबर्स की, लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है, सबको तुम लर्न करने की कोशिश करना है। एंड देन राइट द आंसर। ओके, 18 क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ब्रिक्स एंड व्हाट आर इट्स सेलिएंट फीचर। ब्रिक्स है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन, न्यू सेंटर ऑफ पावर आफ्टर चाइना, आफ्टर यू कैन से दैट इंडिया और एशियान एंड साउथ ईस्ट एशियन रिपब्लिक्स के बाद एक ब्रिक्स न्यू ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेड कि ये अब कवर अप कर सकती है USA की हेजेमनी को, ठीक है। तो उसका फुल आपको लिखना है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है, वहाँ जाकर रिवाइज करो, नहीं है तो अपने खुद सोर्सेज से जो आपका PDF आया है CBSE से उसमें से लर्न करो एंड देन राइट इट। और ये जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, तुम ये मत सोचो कि एग्जाम में सब लिखने को आएगी, मैं तुम्हें अभी कह रही हूँ, तुम सब लर्न करने की कोशिश करोगे, हद से 5-6 तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हें 5 से 6 जो है फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ CIS उनको याद रखना है, ठीक है। और जो मेन फाउंडिंग मेंबर है उनको तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अब आ जाओ, राइट अ नोट ऑन रशिया इमर्जिंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो ये पूरा आपका PDF आया था CBSE से, सेम टू सेम वही आप पैराग्राफ है उसको पॉइंट फॉर्म में बना के लर्न कर लो, अदरवाइज आई हैव गिवन द डिटेल आंसर ऑन इंस्टा, ठीक है। अब व्हाट इज़ अरब स्प्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरब स्प्रिंग फुल आपको याद रखना है। अरब स्प्रिंग अगर आपने पता नहीं है, तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं इस पर फुल वीडियो बना चुकी हूँ, एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट्स के, अरब स्प्रिंग पूरा एक्सप्लेन करा है, साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डले हुए हैं। सो गो एंड वॉच अरब स्प्रिंग वीडियो एंड फ्रॉम दिस तुम्हारी जो बुक 1 है दैट वुड बी फुली कम्प्लीटेड। इस तरीके से हमने बहुत चुन चुन के क्वेश्चन निकाले जिन पे एग्जाम के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो गाइज जस्ट डू दिस टेस्ट, दिस इज द डेडलाइन इज ऑफ 3 days। आफ्टर 3 days आई विल अपलोड द आंसर्स एंड मुझे जितने ज़्यादा डन कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी भी अपलोड कर दूंगी। सो आई वांट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस ऑन दिस वीडियो। फिर आगे हम सैम्पल पेपर भी, इधर आई विल कम लाइव एंड वील डू अ सैम्पल पेपर, तो हम करेंगे इस तरीके से। इफ़ आई विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो, फिर हम जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ऐसे ही मैप क्वेश्चन करेंगे, फिर कार्टून क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस exam test, anything you can say, and best of luck for your self study, best of luck for your board exams. I'm always there with you, all the students in the humanities and मेन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का आई विल डू एवरीथिंग। कुछ और प्रॉब्लम है कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ ना करूँ, बट आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स। एक आध छूट जाते हो अलग बात है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और चैप्टर 9 आने वाला है, कल आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर टेस्ट एज फास्ट एज यू कैन।